खटखटाने की आवाज सुनकर जिया चौंक उठी। अगस्त दरवाजे के बाहर खड़ा था। तभी अगस्त आवाज देते हुए कहता है, जिया क्या हुआ? तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं तुम्हारा पैर फिसल कर तुम कमोड में तो नहीं गिर गई ना? हालांकि ये बात अगस्त ने मजाकिया तौर पर कही थी, लेकिन जिया को ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए जिया ने अगस्त की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अगस्त अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, जिया बहुत देर से तुम्हारा फोन बज रहा है। जिया गुस्से में थी, इसलिए उसने झटके से कह दिया, बजने दीजिए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर तक जिया ने इंतजार किया, लेकिन अगस्त ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तभी जिया को ऐसा लगा कि उसकी माँ का भी फोन हो सकता है, इसलिए वो अगस्त से नॉर्मल आवाज में कहती है, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, क्या आप मेरा फोन देखकर बता सकते हैं कि किसका फोन आया है? अभी अगस्त की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए जिया को लगा कि शायद अगस्त नाराज हो गया। तभी कुछ देर बाद अगस्त जिया से कहता है, एक वीडियो कॉल है जो तुम्हें उदय ने किया है और दूसरा तुम्हारी माँ का फोन था। जिया कहती है, ठीक है, मैं बाहर आकर देखती हूँ। जिया ने तुरंत अपने हाथ धोए और वो वॉशरूम से बाहर निकलकर जैसे ही 2-4 कदम चली, तभी उसे अचानक कुछ याद आया और वो दौड़कर फिर से बाथरूम के अंदर चली गई। दरअसल उसने सिंक का नलका खुला छोड़ दिया था और सिंक से पानी ओवरफ्लो होकर बाहर गिर रहा था। जैसे ही जिया अंदर गई और उसने अपना हाथ नलके की तरफ बढ़ाया कि उसका पैर फर्श पर पड़े पानी से फिसला और जिया ने खुद को बचाने के लिए सिंक को झटके से पकड़ा और जिया का हाथ लगने की वजह से पानी उसकी टी शर्ट और पैंट दोनों में जा गिरा और वो भीग गई। सामने लगे आईने में खुद को भीगा देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगस्त जिया का वेट कर रहा था। जिया की इस हरकत को देखकर वो भी हैरान था। तभी वो फिर से दरवाजे के पास आया और उसने दरवाजा खटखटाते हुए जिया से कहा, जिया क्या तुम नहा रही हो? कुछ देर तक जिया चुप रही, पर चुप रहने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता था। इसलिए जिया ने हिम्मत बांधकर अगस्त से कहा, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर अगस्त, मैं सिंक का नल का बंद करना भूल गई थी और जब मैं नल बंद करने आई तो मेरे कपड़े पूरे भीग गए। अगस्त ने जिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जिया को लगा कि शायद वो इसकी इस हरकत से नाराज हो गया हो, इसलिए जिया ने अपनी शर्ट उतारी और उसे निचोड़कर दोबारा पहनने लगी। फिर जाकर वो कमोड पर बैठ गई। जिया ऐसे ही बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी और भीगने की वजह से वो पूरी ट्रांसपेरेंट हो गई थी, जिससे जिया की ब्रा साफ नजर आ रही थी। वो खुद को आईने में देखते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तभी कुछ देर बाद अगस्त ने दरवाजा खटखटाते हुए जिया से पूछा, अगर तुम भीग गई हो तो अंदर क्यों बैठी हो, बाहर आओ। जिया कहती है, मैं बाहर नहीं आ सकती। तभी अगस्त कहता है, अच्छा ठीक है, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें तौलिया दे रहा हूँ। ये सुनते ही जिया की सांस में सांस आई और कुछ देर बाद फिर से अगस्त ने दरवाजा खटखटाया। जिया ने दरवाजा खोला तो अगस्त ने एक सफेद रंग की टॉवल अंदर की तरफ कर दी। जिया ने जैसे ही टॉवल अपने हाथ में लिया तो उसने देखा कि टॉवल बहुत बड़ा था। जिया समझ गई थी कि कम से कम उस टॉवल को लपेटकर उसका पूरा शरीर ढक जाएगा। तभी उसने खुद को साफ किया और अपने शर्ट के ऊपर टॉवल डाली। फिर धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। अगस्त अब भी बाथरूम के बाहर ही खड़ा था। तभी अगस्त जिया को देखकर कहता है, अगर तुम्हारी जगह यह हरकत किसी और ने की होती ना तो शायद इसका मतलब कुछ और हो सकता था, पर जितना करीब से मैं तुम्हें जानता हूँ तुम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि काश तुमने बाकी लड़कियों की तरह मुझे रिझाने के लिए यह हरकत की होती। अगस्त के मुंह से ये बात सुनकर जिया झेप गई और उसने गुस्से से अगस्त की तरफ देखा। तभी अगस्त कहता है, मुझे माफ करना, मैं बस माहौल को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, आओ चलो मेरे साथ। इतना कहते ही अगस्त ने जिया का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। वो दोनों गेस्ट रूम से बाहर आकर लिविंग रूम में आ गए। तभी अगस्त उसे सीढ़ियों की तरफ लेकर गया और एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए
जिया एक बार और घर की खूबसूरती को देखती रही। अगस्त जिया को कहाँ ले जा रहा था, आगे जानने के लिए सुनते रहिए। जिया सीढ़ियां चढ़ते हुए जिया ने एक नजर अपने हाथ की तरफ डाली और अचानक उसे लगा कि अगस्त उसे कहाँ ले जा रहा है और वो अगस्त के बताए हुए हर डायरेक्शन को क्यों फॉलो कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगस्त उसे बाथरूम में ले जाकर उसके साथ कुछ करने के बारे में सोच रहा है। तभी मन ही मन जिया अपने सवाल के जवाब को देते हुए सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता, आज तक मिस्टर अगस्त ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तभी उसे ऑफिस में अगस्त के द्वारा की गई हरकतें याद आ जाती हैं और जिया घबरा उठती है। इतने में जिया ने अगस्त के बेडरूम के अंदर जाने से पहले एक नजर चारों तरफ डाली। जो चीजें उसे नीचे से साफ सुथरी और सुंदर दिख रही थी, ऊपर से देखने पर उनकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अगस्त के रूम की व्यवस्था को देखकर जिया को ऐसा लग रहा था जैसे मैगजीन में जिन घरों की फोटो डाली जाती है, शायद वो घर ऐसे ही होते होंगे। अगर कोई अगस्त के घर को टूरिस्ट प्लेस बना दे तो शायद लोग ये घर देखने के लिए पैसे देकर आएंगे। तभी अगस्त जिया से कहता है, क्या हुआ जिया, वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। अब जब जिया यहाँ तक अगस्त के साथ आ गई थी तो वो अगस्त को आगे आने के लिए मना नहीं कर सकती थी। जैसे ही जिया ने अगस्त के कमरे में पैर रखा तो वो समझ गई कि ये कमरा उस पूरे विला में बने बाकी कमरों से बिल्कुल अलग होगा। जमीन पर लगा मार्बल भी एकदम कांच की तरह था और हीरे की तरह चमक रहा था। खिड़की के पास लगा हुआ गोल बेड किसी फिल्म के सीन की याद दिला रहा था। इतना ही नहीं, खिड़की पर लगे कर्टन्स भी ऐसे लग रहे थे जैसे पूरी दिल्ली की मार्केट छानने के बाद उन्हें बहुत फुर्सत से लाया गया हो। जिया ने मार्बल और लकड़ी का इतना खूबसूरत काम आज तक नहीं देखा था। भले ही कमरे के अंदर एक अजीब सी ठंडक और निराशा थी, लेकिन सजावट में कोई कमी नहीं थी। इतना ही नहीं, लिविंग रूम में जिस तरह सीलिंग पर लगी हुई लाइट्स खूबसूरती फैला रही थी, उसी तरह अगस्त के कमरे की लाइट का सोर्स समझ में नहीं आ रहा था। बस ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की किरणें कमरे के अंदर इकट्ठा कर ली गई हैं। लेकिन दीवारों पर ग्रे कलर का पेंट लगा था। जिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई अपने घर की दीवार पर ग्रे कलर का पेंट भी लगा सकता है। पर अगस्त के कमरे की दीवारें ऐसी लग रही थी जैसे किसी पेंट वाली कंपनी का पोस्टर हो। ये सब जिया देख ही रही थी कि तभी अगस्त उससे कहता है, जिया तुम भीग गई हो और नीचे बाथरूम में पानी ठंडा था, वहां गीजर नहीं लगा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें ऊपर लेकर आया हूँ, जाकर गर्म पानी से नहा लो। वैसे 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, शायद तुम्हारे पीरियड्स भी खत्म हो गए होंगे। अगर तुम्हें लगे तो कुछ देर बाथटब में गर्म पानी करके बैठ जाना ताकि तुम्हें जुकाम ना पकड़े, और बाथरूम में एक हॉट ऑयल भी रखा होगा, नहाने के बाद तुम उसे यूज कर लेना। जिया ये सुनते ही खुद को कोसने लगी कि वो क्या सोच रही थी और अगस्त उससे किस बारे में बात कर रहा है। जिया को अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। इतना ही नहीं, जिया मन ही मन सोच रही थी कि आज तक किसी भी आदमी ने उसके पीरियड को लेकर इतनी खुलकर चिंता नहीं जताई थी। अगस्त वो पहला आदमी था। आज तक जिया ने जिस भी आदमी से अपने पीरियड्स के बारे में बात की थी तो वो उस टॉपिक से बचना चाहते थे, जैसे जिया ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। ये सब सोचते हुए ही जिया बाथरूम के अंदर चली गई। अगस्त का बाथरूम जिया के पूरे घर से बड़ा था। वहां रखा हुआ सामान इंडियन कंपनीज का नहीं लग रहा था। सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो इंडिया के किसी कोने में नहीं मिलते होंगे। बाथरूम में एक अलग सी फ्रेश खुशबू थी। जिया बाथटब को देखकर सोच रही थी कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इतना ही नहीं, उसे गीजर ऑन करने के बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। तभी अगस्त दरवाजा खटखटाते हुए जिया से कहता है, मुझे माफ करना पर मैं तुम्हें गीजर ऑन कैसे करना है ये बताना ही भूल गया हूँ। क्या तुम एक बार दरवाजा खोल सकती हो? शायद जिया शर्मिंदगी के मारे ये बात अगस्त से नहीं पूछ पाती, पर अगस्त ने जब ये सवाल उससे किया तब जिया ने एक लंबी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। जिया के छाती के पास से हल्का सा टॉवल नीचे हो गया था और अगस्त की नजर
बार बार उसी जगह पर पड़ रही थी। तभी जिया खुद को कवर करने की कोशिश करती है और अगस्त झटके से अपनी नजर हटाकर गीजर का बटन ऑन करता है और जिया को बताता है कि उसे किस तरह से गीजर का इस्तेमाल करना है। इतना कहकर अगस्त बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले एक बार और अगस्त ने शरारती हंसी के साथ जिया से कहा, जिया अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी नहाने में मदद कर सकता हूँ। जिया ने गुस्से से अगस्त की तरफ देखा और कहा, नहीं मिस्टर अगस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर अगस्त बाहर चला गया और जिया ने अंदर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले कि जिया नहाना शुरू करती, जिया कमोड पर बैठकर अगस्त के बारे में सोचने लगी और वो एक एक पल को याद करने लगी जब से वो अगस्त से मिली है, क्योंकि उस दिन अगस्त ताज होटल में था। फिर क्यों जिया अपने एक ब्लाइंड डेट पर अगस्त से टकराई और दिल्ली की इतनी सारी कंपनीज को छोड़कर क्यों जिया की जॉब सिर्फ और सिर्फ अगस्त की ही कंपनी में लगी? क्या किस्मत को इशारा दिखाना चाहती है या फिर जिया ही ज्यादा सोच रही थी? तभी जिया के मन में अचानक अभिलाषा का ख्याल आने लगा। भले ही अगस्त ने उसे साफ साफ कहा था कि अभिलाषा और उसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अभिलाषा को देखकर जिया को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अगर वो कभी भी अगस्त के बारे में सोचेगी तो अभिलाषा वो पहली औरत होगी जो उसका जीना हराम कर देगी। जिया अपनी जिंदगी में और मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी। अभी जिया ने शॉवर ऑन किया ही था और एकदम से गर्म पानी उसके शरीर पर आ गिरा। जिया तुरंत शावर से पीछे हट गई और जोर से उसके मुंह से आह निकल गई। हालांकि उसकी आवाज इतनी ऊंची नहीं थी कि वो बाहर तक जा सके। तभी जिया ने एक बार टैप की तरफ देखा और फिर उसने ठंडे पानी का नल भी साथ साथ ऑन कर दिया। तभी जिया ने हल्के से अपना हाथ शावर के नीचे लगाया और देखा कि अब नॉर्मल पानी आ रहा है। फिर जिया शावर के नीचे गई और नहाने लगी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में कई सारे सवाल जवाब और बातें घूम रही थी। इतना ही नहीं, वो उदय के बारे में भी सोच रही थी और हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी कि जब वो गलत नहीं है तो फिर वो उदय के सामने जाने से क्यों डर रही है। अगस्त बाहर बैठा जिया और जय के रिश्ते के बारे में सोच रहा था कि आखिर अगस्त में ऐसी क्या कमी है जो जिया उससे दूर भाग रही है, या फिर जिया दोबारा ऐसे किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती, इसीलिए वो जय के साथ समझौता करने के लिए राजी हो गई है। हालांकि कुछ हद तक ये बात सच भी थी, लेकिन अगस्त को सच्चाई की जानकारी नहीं थी। अगर होती तो वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं सोचता। तभी एक बार और जिया का फोन बजने लगा। इस बार फिर से ये उदय का ही फोन था। अगस्त को समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी 6 साल पहले जिया को धोखा दे चुका है, वो 6 साल बाद उससे ऐसी कौन सी बात करना चाहता है जिसके लिए वो हर पल बेताब हो रहा है। और अगर इतनी जरूरी कोई बात थी तो इन 6 सालों में वो कहाँ था? अगस्त को उदय पर गुस्सा आ रहा था। जिया अगर अगस्त को हक दे देती तो शायद अगस्त उदय का नामो निशान मिटा देता। तभी अगस्त ने अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश की। फिर जैसे ही उदय का फोन बंद हुआ, एक बार और जिया के फोन की घंटी बजने लगी। हालांकि जिया को अपने फोन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब अगस्त को सचमुच गुस्सा आ चुका था। इस बार अगस्त सोच रहा था कि अगर वो फोन उठाकर उदय को उसकी औकात याद दिला देगा, पर जैसे ही वो पलटकर जिया के फोन की तरफ देखता है, उसे जिया की स्क्रीन पर उसकी माँ का नाम नजर आता है। ये देखकर अगस्त लंबी सांस लेता है। उसी तरफ मोहिनी शाम का खाना बनाकर और खाकर बेडरूम में बैठी हुई थी और काफी देर से जिया को फोन कर रही थी। मोहिनी बिना जिया से बात किए सोने नहीं जाया करती थी, क्योंकि उसे हमेशा अपनी बेटी की परवाह लगी रहती थी। अब जब जिया ने जय की सच्चाई मोहिनी को बता दी थी तो मोहिनी और ज्यादा डरने लगी और मन ही मन मोहिनी ये सोच रही थी कि क्या उसकी बेटी की भी किस्मत उसी की तरह? बड़ी मुश्किल से एक लड़का उसकी जिंदगी में आया था जो उसका ध्यान रख रहा था। मोहिनी ने सोचा भी नहीं था कि जय गे निकलेगा। जब जय जिया से मिलने के बाद मोहिनी को फोन करता था
तब मोहिनी एक ही बात सोचती थी कि शायद यही वो लड़का है जो जिया की जिम्मेदारी और उसकी परेशानी सब कुछ दूर कर देगा। शायद वो जिया का दुख दर्द समझता है। हालांकि जय एक मामूली लॉयर था, उसके पास कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन मोहिनी को जय के परिवार के बारे में सब कुछ पता था। उसके माँ बाप गवर्नमेंट जॉब में थे, परिवार खुशहाल था, दिल्ली शहर में अपना घर था, और इससे ज्यादा एक खुशहाल जिंदगी के लिए क्या चाहिए था। साथ ही साथ जय किसी नशे की लत का शिकार भी नहीं था। यहाँ अंदर जिया शावर से नहाते हुए बाथटब की तरफ देखती है और फिर बाथटब का नलका ऑन करते हुए बाथटब भरने का इंतजार करती है। जैसे जैसे बाथटब में पानी बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे जिया के सवाल उसके दिमाग को घेरते जा रहे थे। जिया सोचने लगी थी कि क्या अगर अगस्त एक मिडिल क्लास आदमी होता तो भी जिया के मन में अगस्त को लेकर यही सारी फीलिंग्स होती? शायद नहीं। वो अगस्त को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नजरअंदाज कर रही है क्योंकि अगस्त अमीर है, नामी है, उसके चाहने वालों की कमी नहीं है। उसने अगस्त को हाँ कर दी तो शायद वो उसका स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाएगी, उन लोगों में उठ बैठ नहीं पाएगी। क्योंकि जब जिया अगस्त के साथ उस पार्टी में गई थी, तभी उसे समझ आ गया था कि अगस्त के चारों तरफ रहने वाले लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनकी मनोवृत्ति होती है। इतना ही नहीं, कुछ लड़कियां तो ऐसी भी थी कि अगर जिया अगस्त के साथ कमिटेड हो गई तो वो जानबूझकर जिया को परेशान करना शुरू कर देंगी। हालांकि अभिलाषा उनमें से एक थी, पर अभिलाषा को नजरअंदाज करना जिया के लिए आसान हो सकता था, लेकिन बाकी लोगों को नहीं, क्योंकि अगस्त उनकी फैमिली के साथ बिजनेस करता था। ऐसी गहरी सोच में थी जिया कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जिया एकदम से बाथटब का नल बंद करते हुए पीछे मुड़ती है और सोचने लगती है कि अब उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो अगस्त दरवाजा खटखटा रहा है, क्योंकि जिया को बाथरूम में अंदर आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। क्या जिया का द्वंद उसकी भावनाओं को कुचल रहा? दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनते ही जिया बर्फ की तरह जम गई। उसने अपने सभी गीले कपड़े उतार दिए थे। वो सोच रही थी कि अगर अगस्त अंदर आ गया तो वो क्या करेगी। इतना ही नहीं, वो नहाने के बाद उन्हीं गीले कपड़ों को नहीं पहनना चाहती थी, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। शर्मिंदगी से भरी जिया अगस्त से कहती है, मिस्टर अगस्त, अब आपको क्या चाहिए? अगस्त दरवाजे पर खड़ा था। उसने जिया को कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जिया ने ये देखकर एक नजर और अपने गीले कपड़ों पर डाली और फिर उन्हें निचोड़ते हुए फैलाकर हैंगर में डालने लगी। अगस्त ने एक बार और दरवाजा खटखटाया। जिया ने इस बार अगस्त से कुछ नहीं पूछा। तभी अगस्त कहता है, जिया, तुम्हारा फोन लगातार बज रहा है। तुम्हारी माँ का भी फोन आ रहा है और किसी आभा का भी फोन आ रहा था। वैसे तो आभा पहले अगस्त के ऑफिस में ही काम करती थी, लेकिन अगस्त ने कभी उसे नोटिस नहीं किया था। जिया अपनी ही परेशानी में डूबी हुई थी। उसने उसे कुछ नहीं कहा और बाथटब के बगल में बैठ गई। अंदर से कोई आवाज ना आने पर अगस्त जिया से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है? क्या तुम बाथरूम में जाकर नहा नहीं रही हो? जिया ने कुछ देर और सोचा और फिर उसने हिम्मत जुटाते हुए अगस्त से पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसे कपड़े हैं जिन्हें मैं पहन सकूं? ये सुनते ही अगस्त समझ गया था कि जिया अपने गीले कपड़ों को देखकर परेशान हो रही है। उस वक्त अगस्त ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बाथरूम के दरवाजे से पीछे हट गया। जिया अगस्त की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर यही सोच रही थी, उसके पास लड़कियों के कपड़े कहाँ से आएंगे जब वो यहाँ अकेला रहता है। वो बात अलग है कि अगर वो किसी को अपने साथ रात गुजारने के लिए बुलाता होगा तो वो सुबह होते ही वापस चली जाती होगी। कुछ देर के बाद अगस्त ने फिर से बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और जिया से कहा, मेरे पास लड़कियों के कपड़े तो नहीं है, पर तुम चाहो तो मेरी शर्ट यूज कर सकती हो। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। बाथरूम का दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें ये शर्ट दे देता हूँ। जिया दबे पांव दरवाजे की तरफ गई और हल्के हाथ से लॉक का बटन घुमाया। तभी
उसने डोर को सिर्फ इतना पीछे किया कि वो अगस्त के हाथ से कपड़ा लेने के लिए अपना हाथ बाहर निकाल सके। जैसे ही हाथ बाहर निकला, अगस्त उसकी गोरी कलाई को देखता ही रह गया। तभी अगस्त ने अपनी सफेद रंग की शर्ट उसके हाथ में थमा दी। जैसे ही जिया ने वो शर्ट अंदर ली तो वो शर्ट को देखकर हैरान हो गई। तभी जिया ने एक नजर अपने अंडरगारमेंट्स पर डाली, वो भी पूरी तरह से भीग चुके थे। तभी जिया ने लाइट के सामने उस शर्ट को फैलाकर देखा और वो समझ गई कि अगर वो बिना अंडरगारमेंट्स के उस शर्ट को पहनेगी तो उसके लिए अगस्त के सामने जाना इतना आसान नहीं होगा। वैसे तो जिया अगस्त के घर में किसी अनजान के घर में होने जैसा महसूस नहीं कर रही थी। वो काफी कंफर्टेबल थी, लेकिन फिर भी इस तरह पतला सा कपड़ा पहनकर वो अगस्त के सामने नहीं जाना चाहती थी। इससे पहले कि अगस्त बाथरूम के दरवाजे से हटकर दूर होता, तभी जिया ने एक बार और हिम्मत करते हुए अगस्त से पूछा, मिस्टर अगस्त, क्या आपके पास कोई काले रंग का शर्ट है? तभी अगस्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जिया से कहा, हाँ मैं लेकर आता हूँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ये शर्ट दे दी। इतना कहते ही अगस्त ड्रेसिंग रूम के अंदर चला गया। अगस्त का ड्रेसिंग रूम इस तरह से सजा हुआ था जैसे कोई शोरूम हो। अक्सर ब्रांडेड शोरूम में भी इतने कपड़े नहीं होते जितने कि अगस्त के ड्रेसिंग रूम में थे। इतना ही नहीं, हर एक कपड़ा एक सीक्वेंस से लगा हुआ था, और कलर वाइज भी और स्टाइल वाइज भी। कपड़ों के नीचे शू रैक थी और जूते भी वैसे ही सजे हुए थे जैसे कि किसी शोरूम में सजे रहते हैं। अगस्त ने महंगे से महंगा कपड़ा और महंगे से महंगा जूता उस ड्रेसिंग रूम में रखा हुआ था। तभी अगस्त ड्रेसिंग रूम के आखिर में जाकर काले रंग की शर्ट्स देख रहा था। उसके पास लगभग 15 से 20 काले रंग की शर्ट्स थी। उनमें से अगस्त ने एक शर्ट, जो कि बाकी शर्ट से थोड़ी लंबी नजर आ रही थी, उसे हैंगर से निकाला और ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गया। जिया बाथरूम में नहाने से पहले अगस्त के वापस आने का इंतजार कर रही थी और अपने गीले कपड़ों को देख रही थी। कुछ ही देर बाद फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और जिया ने उसी तरह दरवाजा खोला जैसे कि उसने व्हाइट शर्ट लेने के लिए दरवाजा खोला था। अगस्त उस वक्त भी जिया की कलाई देखकर उसे अपनी ओर खींच लेना चाहता था, लेकिन उसने अपने एहसास पर काबू रखने की कोशिश की और उसके हाथ में काले रंग की शर्ट थमा दी। जैसे ही जिया ने शर्ट अंदर ली, वैसे ही अगस्त कहता है, किसी और चीज की जरूरत हो तो बताना। जिया अगस्त से कहती है, थैंक यू मिस्टर अगस्त। इतना कहते ही जिया बाथटब में भरे गर्म पानी के अंदर चली गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जिया बाथटब में बैठी हुई किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसका सुंदर शरीर उस ट्रांसपेरेंट पानी के अंदर चमक रहा था। कुछ देर बाद जब जिया को महसूस हुआ कि उसका शरीर उस गर्म पानी से अच्छी तरह गर्माहट ले चुका है, तभी वो बाथटब से उठी और उसने तौलिए से अपने शरीर को पोंछना शुरू किया। उसके बाद जैसे ही जिया ने उस शर्ट को पहना तो देखा कि उसकी लंबाई काफी छोटी थी। वो जिया की अपर थाई तक ही आ रही थी। जिया के पास शर्ट के नीचे पहनने के लिए कुछ नहीं था और वो अगस्त से एक बार और हेल्प नहीं मांगना चाहती थी। तभी बाथरूम में लगे बड़े से आईने के सामने जाकर जिया खुद को आईने में देखती है। हालांकि वो शर्ट उसके ऊपर काफी बड़ा लग रहा था, लेकिन उसकी जांघों को ढकने के लिए वो काफी नहीं था। तभी जिया को अपने फोन की घंटी सुनाई देने लगी। अगस्त अब भी बाथरूम के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था और जिया ज्यादा देर तक बाथरूम के अंदर नहीं रह सकती थी। जिया ने हल्के हाथ से दरवाजे पर लगे लॉक को घुमाया। लॉक की आवाज सुनते ही अगस्त बाथरूम के दरवाजे से हटकर सोफे पर जाकर बैठ गया और उसने कमरे का टेम्परेचर बढ़ा दिया। वो नहीं चाहता था कि जिया बीमार हो जाए। वैसे तो जिया अगस्त के घर में खुद को कंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन शर्ट छोटी होने के कारण वो धीरे से दरवाजा खोलते हुए शर्ट को नीचे खींचते खींचते बाथरूम से बाहर निकली। अगस्त समझ गया था कि जिया नर्वस हो रही है, इसलिए वो जिया को सोफे पर बैठने के लिए कहता है और जैसे ही जिया बैठती है उसे एक तकिया थमा देता है ताकि वो अपनी थाई को लेकर नर्वसनेस न महसूस करे। तभी अगस्त जिया से कहता है,
आज तुम्हारे बहुत सारे फोन आ रहे हैं। 2 बार तुम्हारी माँ ने फोन किया, बाकी उदय और फिर आभा का भी फोन आ रहा था। अगस्त की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी जिया के फोन की घंटी बजने लगी। जिया ने जैसे ही फोन उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी उसका क्लीवेज नजर आने लगा। अगस्त ने तुरंत अपनी नजर हटा ली, पर वो अपने शरीर में होने वाली हलचल को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जिया का बदन बहुत गोरा था और उस काले रंग की शर्ट में उसका बदन चमक रहा था। जिया ने देखा कि आभा का वीडियो कॉल था। एक पल के लिए वो सोचने लगी, फिर उसने फोन अटेंड कर लिया। तभी आभा जिया से कहती है, जिया तो ठीक तो है ना? कल से तेरा कोई अता पता नहीं है। तू पटियाला से सीधा कमरे में आने वाली थी, तब से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। जिया कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और माँ को भी फोन करके बता देना। मुझे पता है उन्होंने तुम्हें भी जरूर फोन किया होगा। आभा जिया की बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ, आंटी ने मुझे भी फोन किया और उदय मुझे बहुत दिनों से फोन करके परेशान कर रहा है। उसने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि थक हार कर मैंने उसे तेरा नंबर दे दिया। प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं उस वक्त क्लास में थी और मैं उसके फोन कॉल से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसलिए मेरे पास कोई और चारा नहीं था। उम्मीद है तुम मुझे समझोगी। और वो बार बार एक ही बात कर रहा था कि उसे तुझे सच्चाई बतानी है। हालांकि मुझे उसकी बात के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जब कल तूने उसका फोन नहीं उठाया ना, तो उसने मुझे फोन किया और कहने लगा, अभी भी वो फोन कर रहा है तो तू फोन नहीं उठा रही है, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं तुझसे फोन करके पूछूं कि तू कैसी है। जिया आभा से कहती है, नंबर देने तक का तो ठीक था, पर तूने ये क्यों बताया कि मैं कहाँ रहती हूँ? मैंने उसे कल अपार्टमेंट के बाहर देखा। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू जानती है वो कितना पागल इंसान है। मुझे 6 साल बाद फिर से वो सब कुछ नहीं करना। आभा कहती है, नहीं नहीं, मैंने उसे तेरा एड्रेस नहीं दिया। शायद उसे मेरा एड्रेस पता चल गया था, इसलिए वो वहां आया होगा, क्योंकि एड्रेस को लेकर हमारी कोई बातचीत ही नहीं हुई। जिया कहती है, शायद अब मुझे तेरी बात पर भरोसा करने से पहले ना थोड़ा सोचना पड़ेगा। इससे पहले कि जिया कुछ और कह पाती, आभा उसकी बात को काटते हुए कहती है, ये तूने किसका शर्ट पहना हुआ है? तू कहाँ है? क्या तूने किसी के साथ सोने का प्लान बनाया था? जिया कहती है, तेरे इन सब सवालों का जवाब मैं घर आकर ही दूंगी। पर आभा ने इस बार भी जिया की बात का इंतजार ना करते हुए कहा, कहीं तू अगस्त के साथ तो नहीं? फाइनली तूने हमारी बात मान ही ली होगी। हम लोग कब से तुझे समझा रहे थे। हो ना हो तो अगस्त के साथ ही है, क्योंकि ऐसी बनावट वाली शर्ट ना सिर्फ वो ही पहनता है। और क्या ये अगस्त का घर है? जिया कहती है, आभा अपने दिमाग के घोड़े ना थोड़ा कम दौड़ा। अगर तू मुझसे सच्चाई जानना चाहती है ना, तो तुझे मेरे घर आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। मैं फोन पर कुछ नहीं बता सकती। जिया का फोन स्पीकर पर था और अगस्त उन दोनों की सारी बातें सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी आभा जिया से कहती है, तो क्या मिस्टर अगस्त हम दोनों की बातें सुन रहे हैं? तुझे घर आने से पहले इतना तो बताना ही पड़ेगा। जिया कुछ देर तक चुप थी। उसने आभा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले कि आभा कुछ और कहती, तभी जिया उसे रोकते हुए कहती है, मैंने पहले भी कहा ना, मैं घर आऊंगी तो सब कुछ बताऊंगी। उससे पहले मैं तुझे कुछ नहीं कह सकती। चलो फोन रख। इतना कहते ही जिया ने खुद ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पर फोन टेबल पर रखते हुए उसकी नजर अगस्त पर पड़ी। अगस्त मुस्कुरा रहा था। जिया ने अगस्त से नजर चुराने की पूरी कोशिश की और दोबारा अपना फोन टेबल से उठाते हुए फोन की स्क्रीन पर देखने लगी। क्या जिया अपने दोस्तों को अगस्त? कुछ देर तक जिया अपने फोन की ब्लैंक स्क्रीन को देख रही थी और मन ही मन आभा के आखिरी शब्दों के बारे में सोच रही थी। आभा ने जिया के फोन रखने से पहले कहा था कि हम तीनों ही मिस्टर अगस्त के साथ सोने के लिए बेताब हैं। कम से कम तुझे वो चांस मिल गया। हालांकि ये आभा का मजाक था, लेकिन जिया इसके बाद अगस्त के साथ नजर नहीं मिला पा रही थी। तभी जिया ने अपना फोन अपनी आंखों के सामने से हटाया और अगस्त की तरफ देखा। अगस्त अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट लिए जिया की तरफ देख रहा था। जैसे ही जिया को एहसास हुआ कि अगस्त इतनी देर से उसे घूर रहा है, तभी जिया ने अपना फोन अपनी बाईं साइड पर रख दिया और सर झुकाकर वहीं बैठी रही।
अगस्त जिया को छेड़ते हुए कहता है, जिया, वैसे तुम्हारी दोस्त सच कह रही थी। जब तुम्हें ये गोल्डन चांस मिला है तो तुम्हें इसका भरपूर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। क्या पता कल के दिन मेरा मूड बदल गया तो फिर तुम क्या करोगी? जिया कहती है, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ, पर वो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगस्त कहता है, तुम्हारी 2 लड़कियां दोस्त है ना जिया? अगस्त के सवाल का जवाब देते हुए जिया कहती है, हाँ, हम तीनों कॉलेज से अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती नहीं बल्कि रूममेट्स हैं। बीच में मैं कुछ सालों तक कोई बातचीत नहीं कर पाई, लेकिन दोबारा जब हम टकराए तो वही दोस्ती और वही बातें फिर से होने लगी। अगस्त कहता है, जिया, तुम सचमुच कितनी किस्मत वाली हो। इतने लंबे टाइम तक सच्ची दोस्ती रहना आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है। पर शायद तुम्हारी दोस्त सच ही कह रही थी, क्योंकि उस दिन नशे की हालत में तुम जिस तरह मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है। जिया ने फिर से शर्मिंदगी में अपना सर झुका लिया और वो मनी मत सोचने लगी कि अब चाहे कितना कुछ भी क्यों ना बदल जाए, मैं कभी उस वाइन को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। अगस्त ने फिर से जिया को छेड़ते हुए कहा, वैसे उस दिन तुमने नशे की हालत में अपने अंदर का सारा सच बयान कर दिया था। जिया कहती है, उस दिन के लिए मुझे काफी गिल्ट है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाती। जब आपने मुझे वो वीडियो दिखाया था, तब उसी वक्त मैं उस याद को अपने दिमाग से मिटा देना चाहती थी, क्योंकि जितनी बार भी मैं उस पल को याद करती हूँ, उतनी बार मुझे अपनी शक्ल तक देखने में शर्म आती है। अगस्त कहता है, इसमें शर्माने की क्या बात है जिया? अगर मैं तुम्हें पसंद हूं तो मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने बैठा हुआ हूँ और मैं अपनी दोनों बाहें खोलकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन ये मौका हमेशा नहीं आएगा। हो सकता है कि आने वाले कल में मेरे थॉट्स बदल जाएं और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में देखना तक पसंद ना करूं। फिर तुम क्या करोगी बताओ? जिया ने नजर उठाकर अगस्त की तरफ देखा। उस वक्त अगस्त उसके जवाब का इंतजार ऐसे कर रहा था जैसे कोई बच्चा क्रिसमस पार्टी में अपने गिफ्ट के लिए इंतजार कर रहा हो। जिया ने अगस्त की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा बना रहा। उसके बाद जिया अगस्त से कहती है, मिस्टर अगस्त, मेरे दोस्त ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज आप उसे भूल जाना। अगस्त कहता है, तुम किस बात के बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। वैसे तो मुझे खुशी है कि तुम्हारे स्कूल के दोस्त अभी तक तुम्हारे साथ इतने वफादार हैं। अक्सर ऐसा होता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि समय बदलते ही ना सब कुछ बदल जाता है। तुम लकी हो जिया। जिया हाँ में सर हिलाती है। तभी अगस्त कहता है, वैसे तुम्हारी दोस्त गलत नहीं कह रही थी। उस दिन तुम बार बार यही कह रही थी कि हम तीनों तुम्हारे साथ सोना चाहते हैं, पर ये मौका सिर्फ तुम्हें ही मिला। हालांकि अगस्त ने ये बात मजाकिया वे में कही थी। तभी जिया शर्माते हुए कहती है, नहीं, उस रात मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। अगस्त कहता है, चलो ठीक है, तो तुम्हें उस रात के बारे में सब कुछ याद है। तुम्हें ये भी याद होगा कि तुमने मुझे उस दिन इतनी चोटें पहुंचाई। वैसे सच कहूं तो जब तुम किसी को सड्यूस करना चाहो ना, तो तुम तो उसमें माहिर हो। ये बात सुनकर जिया ने सर झुका लिया, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जितनी देर में जिया अपना सर उठाती, अगस्त उसकी बगल में आकर बैठा हुआ था और उसने अपनी बाहें जिया के चारों तरफ डाल दी थी। अगस्त की सांसें जिया की गर्दन को छू रही थी। तभी अगस्त एक सीरियस आवाज में कहता है, जिया, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, तुम्हें मुझे डेट करने में इतनी क्या परेशानी है? जिया ने अगस्त की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक शांति बनी हुई थी और अगस्त जिया के चेहरे की तरफ देख रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं उतरे। तभी अगस्त ने पूरी सीरियसनेस के साथ जिया से कहा, हालांकि अब तक मैं मजाक कर रहा था, पर अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर आज तुमने मना कर दिया तो शायद फ्यूचर में तुम इस बात के लिए पछताओगी। जिया को अगस्त के चेहरे के एक्सप्रेशंस नजर नहीं आ रहे थे।
और उसने अगस्त की इस बात को भी मजाक में ले लिया। इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर अगस्त, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फ्यूचर में किसी भी बात के लिए नहीं पछताने वाली हूँ और आप मेरी तरफ से कोई उम्मीद ना रखें। इतना कहते ही अगस्त ने अपने हाथ पीछे ले लिए और तुरंत उठ खड़ा हुआ। ये देखते ही जिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अगस्त ने ऐसा क्यों किया। तभी अगस्त खिड़की के पास चला गया और बाहर की तरफ देखने लगा। जिया ने एक पल के लिए अगस्त की तरफ देखा और फिर अपने अंदर की हलचल को महसूस करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई है। उसे अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है। जिया को पता था कि ये अगस्त की नाराजगी है, जिसे दूर करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। हालांकि उसने अगस्त से बात करने की कोशिश भी की, पर उसके पास शब्द नहीं थे। तभी जिया उठ खड़ी हुई और अगस्त की तरफ चलने लगी। पर जैसे जैसे वो करीब जा रही थी, वैसे वैसे उसे साफ पता चल गया था कि अगस्त उसके साथ अब कोई बात नहीं करना चाहता। जिया ने बिना कुछ कहे अपने कदमों को मोड़ा और लॉन्ड्री रूम की तरफ चली गई। उसने अपने कपड़े लॉन्ड्री रूम में सुखाए हुए थे और हीटर ऑन था। जिया के कपड़े अभी पूरी तरह सूखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने अगस्त की शर्ट उतारकर अपने कपड़े पहन लिए और फिर बाहर आते हुए अगस्त की शर्ट अपने हाथ में लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी अगस्त ने गंभीर आवाज में जिया से कहा, शर्ट को वहीं रख दो। अगस्त की साफ सफाई की आदत के बारे में जिया बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो शर्ट धोकर अगस्त को देना चाहती थी। पर अगस्त की आवाज में भारीपन देखकर जिया ने उसको वहीं रख दिया और वो समझ गई कि शायद अगस्त के कीमती कपड़े मशीन में नहीं धुलते हों। जिया ने कुछ नहीं कहा और अपने कदम आगे बढ़ा दिए, पर दरवाजे के पास पहुंचने से पहले जिया वापस लौट आई। फिर उसने अगस्त से कहा, मिस्टर अगस्त, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब मैं घर जा रही हूँ। गुड नाइट। ये सुनते ही अगस्त ने जिया की बात पर हामी भरी और उसे रोकते हुए कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तब जिया अगस्त से कहती है, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अगस्त ने जिया का जवाब दिए बिना गाड़ी की चाबी और जैकेट अपने हाथ में ले लिया और सीधा बाहर की तरफ जाने लगा। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हंसता खेलता माहौल सन्नाटे में क्यों बदल गया। आखिर उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिसकी वजह से अगस्त को गुस्सा आ गया हो। अगर वो अगस्त से प्यार नहीं करती और उसके साथ डेट नहीं करना चाहती, तो ये उसका निजी फैसला भी हो सकता है। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। खैर, जिया के मन में चाहे कितने भी सवाल क्यों नहीं उठे हों, अगस्त को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तभी अगस्त अपनी गाड़ी गैराज से बाहर निकालता है और जिया के बैठने का इंतजार करता है। गाड़ी घर से बाहर निकालने के लिए अगस्त की फेस आईडी की जरूरत पड़ती है। ये देखकर जिया समझ गई थी कि वो अकेले अगस्त के घर से बाहर नहीं जा सकती थी। शायद इसीलिए अगस्त उसे छोड़ने आया होगा। जिस रास्ते से वो लोग अगस्त के घर में आए थे, उसी रास्ते से वो वापस जा रहे थे। पर आते समय उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। जिया भले ही उदास थी, लेकिन अगस्त ने उसका मूड ठीक करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन इस वक्त गाड़ी में सिर्फ सन्नाटा था। वक्त काटने को दौड़ रहा था। जिया का ध्यान अगस्त के चेहरे पर था और अगस्त ने एक बार भी जिया की तरफ मुड़कर नहीं देखा। बीच रास्ते में पहुंचने के बाद अगस्त ने जिया की तरफ बिना देखे उससे कहा, क्या तुम अपने अपार्टमेंट में जा रही हो? जिया ने अपना फोन पर्स से निकाला और अगस्त से कहा, नहीं, मैं माया के घर जाऊंगी, मैं उसका नेविगेशन ऑन कर देती हूँ। जिया ने इतना कहकर अपने फोन में नेविगेशन ऑन किया और अपना फोन गाड़ी के स्टैंड पर लगा दिया। इसके बाद अगस्त और जिया के बीच में कोई बात नहीं हुई। लगभग 15 से 20 मिनट का सफर तय करने के बाद जिया उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां उसे जाना था। तभी अगस्त ने गाड़ी रोक ली और जिया गाड़ी से उतरते हुए अपना फोन वापस लेकर अगस्त से कहती है, मिस्टर अगस्त, जो कुछ भी आज आपने मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त ने एक अनजान की तरह
हाँ में सर हिलाया। जिया ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और अपार्टमेंट की तरफ जाने लगी। तभी जिया को कुछ याद आया और उसने अपने कदम पीछे लिए। दौड़कर वो अगस्त की कार के पास गई। अगस्त ने तब तक गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और जिया को इस तरह दौड़कर आता देखकर अगस्त ने झटके से ब्रेक पर अपना पैर लगाया और गाड़ी रोक ली। फिर भी अगस्त ने जिया की तरफ नहीं देखा। वो जिया के बोलने का इंतजार कर रहा था। तभी जिया हिम्मत जुटाते हुए अगस्त से कहती है, मिस्टर अगस्त, जो लवर्स आर्ट आपने मुझे गिफ्ट किया था मैं उसे वापस करना चाहती हूँ। कल मैं ऑफिस लेकर आऊंगी और आप कहें तो मैं उसे आपके कैबिन में भिजवा दूंगी। जिया की बात सुनते ही अगस्त के बदन में आग लग गई और आंखें बड़ी हो गई और उसने गुस्से से जिया की तरफ देखा और फिर अपना चेहरा रोड की तरफ घुमाते हुए जिया से कहा, मैं आपको आखिरी बार ये बात कह रहा हूँ, मैं जो चीज एक बार दे देता हूँ उसे वापस नहीं लेता। अब आप चाहे तो उसे कूड़ेदान में फेंक सकती हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहते ही अगस्त ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहां से निकल गया। अगस्त ने अपने शब्द जिया से ऐसे कहे जैसे वो किसी अजनबी से बात कर रहा हो। क्या जिया अपने फैसले पर पछताएगी? जिया कुछ देर तक वहीं खड़ी रही और अगस्त की कार अब उसकी नजरों से दूर हो चुकी थी। जिया को अपने अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा था। जिया अपने कदम आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसे इस तरफ माया के घर में जाने का मन नहीं कर रहा था। जिया अपने आप से सवाल पूछने लगती है, इतने समय से वो अपने लिए यही सब तो चाहती है कि कोई उसे भी प्यार करने वाला हो या चाहने वाला हो, कोई इसे परेशान न करे। और अब जब अगस्त खुद ही ये फैसला कर चुका है तो उसे बुरा क्यों लग रहा है? अब उसकी जिंदगी में कोई नहीं है जिसके साथ उसे डिनर पर जाना पड़े। अगस्त की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। फिर भी जिया ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगी। आज उसके लिए ये खुशी का दिन था। आखिरकार सबने उसका पीछा छोड़ दिया था। अचानक जिया को उदय का फोन आया और जिया ने बिना कुछ सोचे समझे उसके फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। जिया ने अपना फोन पर्स में ही रखा था। एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। जिया ने जब फोन उठाकर देखा तो ये नोटिफिकेशन भी उदय का ही था। वैसे तो जिया को उससे कोई बात नहीं करनी थी, लेकिन जिया पहली बार उदय का मैसेज खोलकर देखती है। उदय ने लिखा था, जिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। उस दिन तुमने जो देखा था वैसा नहीं है। जैसा कि तुमने सोचा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। प्लीज मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। मुझे इस तरह खुद से दूर मत करो। वो सब एक साजिश थी। इतने सालों तक मैंने इस बात का पता लगाने की कोशिश की और आज जब मुझे पता चला है तो मैं ये बात सिर्फ तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। फिर तुम्हें जैसा ठीक लगे तो मेरे साथ वैसा ही बिहेवियर कर लेना। उदय का पूरा मैसेज पढ़ने के बाद जिया ने अपने दांत भींच लिए और वो मन ही मन सोचने लगी, मेरे साथ साजिश की गई थी? इसका मतलब क्या होता है? क्या किसी ने उदय को उठाकर पकड़कर रोशनी के साथ ले जाकर सुला दिया था? और जब फिर उसने रोशनी को अपनी आंखों के सामने देखा तब उसने क्या किया? कुछ नहीं। तब ये सोचा होगा कि ठीक है, अब तो मैं यहाँ आ ही गया हूँ, अब इस बात का फायदा मुझे मिल ही रहा है, तो एक दूसरे के साथ हल्का फुल्का प्यार करने में क्या ही बुराई है। हे भगवान, क्या मैं आज पैदा हुई हूँ या फिर लोग मुझे इतना बेवकूफ समझते हैं? इतना कहते ही जिया पैर पटकते हुए माया के कमरे तक चली गई। जैसे जिया ने कदम आगे बढ़ाया वैसे वैसे उसे अगस्त का अजनबी सा व्यवहार करना याद आ रहा था। जिया को अपने अंदर हो रही हलचल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तभी वो माया के दरवाजे के पास पहुंची और उसने डोरबेल बजाई। रात के 11 बजे थे। माया आज शॉपिंग के लिए गई थी और वो काफी थक गई थी, इसलिए वो जल्दी सो गई। जब जिया ने 4-5 बार डोरबेल बजाई तब जाकर माया की नींद खुली और उसने दरवाजा खोला। जिया अंदर आते ही अपना बैग एक किनारे रखकर बैठ जाती है। तभी माया जिया से कहती है, मुझे आभा ने स्क्रीनशॉट भेजा था। जिया कहती है, कौन सा स्क्रीनशॉट? कहते ही जिया को याद आ गया कि जरूर आभा ने वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट भेजा होगा।
तभी जिया अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, माया, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज हम कल बात करेंगे। माया कहती है, कल फिर से ऑफिस शुरू हो जाएगा और हमारे बीच में कोई बात नहीं हो पाएगी, इसलिए मुझे बता, तो किसके घर गई थी, जय के घर या फिर अगस्त के घर? जिया कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग मेरे दोस्त हो या दुश्मन। एक तरफ आभा ने उदय को मेरा नंबर दे दिया और अब वो मुझे बार बार फोन कर रहा है। और हाँ, मैं अगस्त के साथ कॉफी पीने गई थी, फिर अगस्त ने मुझे मेरे अपार्टमेंट पर छोड़ा, लेकिन उदय वो वहां खड़ा था, इसीलिए मैं परेशान हो गई और मैंने अगस्त से कहा कि मुझे कहीं और ले जाओ, और वो मुझे अपने घर ले गया। माया गौर से बिना पल के झपकाए जिया की तरफ देख रही थी। तभी जिया बोलते बोलते चुप हो गई और उसने कुछ नहीं कहा। माया सुनने के लिए बेकरार थी, इसलिए वो झटके से बोल पड़ी, मैं बहुत खुश हूँ जिया, आखिरकार तू और अगस्त एक हो ही गए, वरना तो उसके घर पर जाकर उसके कपड़े क्यों पहनती। जिया गुस्से से एक बार और माया की तरफ देखती है और उससे कहती है, तुझे कुछ और समझ में नहीं आता? जैसा तू समझ रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मैं बाथरूम में फ्रेश होने गई थी और लगातार उदय मुझे फोन कर रहा था। गलती से मैं वॉश बेसिन का टैप बंद करना भूल गई और जब दूसरी बार मैं जल्दबाजी में अंदर गई तो स्लिप हो गई और वॉश बेसिन में भरा हुआ पानी सब मेरे ऊपर आ गया और मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। इसीलिए मेरे कपड़े सूखने तक मैंने अगस्त की शर्ट पहनी थी। माया कहती है, ओ माय गॉड जिया, तू कितनी लकी लड़की है, तुझे अगस्त की शर्ट पहनने के लिए मिली। सच कहूँ तो लाखों लड़कियां उसके बगल में बैठने के लिए मरती हैं, और तू कितनी बेवकूफ है, इतना गोल्डन चांस तू छोड़ कर आई। वैसे उसकी शर्ट से बेहतरीन खुशबू आ रही होगी, है ना? तभी जिया माया की बात सुनकर अपनी आंखें गोल घुमाने लगती है और सिर्फ गुस्से से माया की तरफ देखकर कहती है, माया, मुझे नहीं पता कि तू अगस्त को कितना पसंद करती है या नहीं, पर एक दोस्त होने के नाते मैं तुझसे भीख मांग रही हूँ। प्लीज मुझे सिर्फ सोने के लिए बिस्तर दे दे और अभी मुझसे कोई बातें मत पूछ। मेरे पास अभी किसी भी बात का जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं है। माया जिया का गुस्सा देखकर तुरंत उठ खड़ी होती है और अंदर से बिस्तर लाते हुए जिया के सामने फेंक देती है। फिर बिना कुछ कहे वो वापस जाने लगती है। तभी जिया घबराती हुई आवाज में माया से कहती है, अगर तुम्हें कोई ये कहे कि मेरा प्रपोजल ठुकराने के बाद तुम फ्यूचर में पछताओगे और उसका ऐसा कहना तुम्हें अंदर तक हर्ट करे, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? माया जिया की बात सुनते ही कहती है, क्या तूने फिर से अगस्त के साथ झगड़ा कर लिया या फिर उसकी किसी बात के लिए मना कर दिया? जिया कहती है, ये सब ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रही है। तभी माया कहती है, अच्छा बता, फिर तू किसके बारे में बात कर रही है? क्या तू जय के बारे में बात कर रही है? तभी जिया माया से कहती है, जय का चैप्टर क्लोज हो चुका है, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, वो गे है। ये सुनते ही माया अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और मन ही मन सोचती है, देखने से तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। तभी वो जिया से कहती है, कभी तुझे उसे देखकर एहसास हुआ कि वो नॉर्मल लड़का नहीं है? क्योंकि मुझे सीरियसली कभी ऐसा नहीं लगा। मैंने तुम दोनों को कई बार बाहर जाते हुए देखा है और फिर ऑफिस में भी जब आया था तब भी मैंने उसे नोटिस किया था। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, अगर वो सचमुच गे है तो उसे अपनी पहचान छुपाना बहुत अच्छी तरह से आता है। अपनी बात खत्म करके माया कुछ सोच रही थी। कुछ देर तक कमरे में शांति बनी हुई थी। तभी माया फिर से जिया का हाथ पकड़कर कहती है, तो फिर तू किसके बारे में बात कर रही है? क्या तू एक बार और उदय के साथ अपनी जिंदगी शुरू करने के बारे में सोच रही है? जिया उसका हाथ झटकते हुए कहती है, क्या पूछ रही है माया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उसे जीते जी अपनी जिंदगी का एक सेकंड के लिए भी हिस्सा नहीं बना सकती। तभी माया जिया की आंखों में आंखें डालकर कहती है, लेकिन उसकी सजा तो खुद को क्यों दे रही है? तू हमेशा अगस्त को उदय के कारनामों की वजह से क्यों जज करती है? अगस्त तुझे सचमुच प्यार करता है। वो तुझे अपने घर ले गया, तेरे बदन को उसने भीगे हुए देखा या फिर तुझे अपनी शर्ट में देखा, फिर भी उसने तेरे साथ कुछ नहीं किया। क्या इतना सब करने के बाद भी तुझे समझ में नहीं आता कि वो तुझसे सच्चा प्यार करता है? हालांकि पिछली बार जब हम लोग मिले थे तब हमने कहा था
कि अपना जिस्म दिखाकर फायदा लेना सीखो, लेकिन अगस्त के मामले में ये बात सच नहीं है। जिया, तुझे उदय को अपने दिमाग में रखकर लोगों को जज करना बंद करना पड़ेगा, तभी तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। मुझे समझ में नहीं आता कि तू हर चीज को लेकर इतनी क्लियर रहती है, लेकिन जब लव लाइफ की बात आती है पता नहीं तुझे क्या हो जाता है। क्यों तू बार बार वो 6 साल पुरानी बात याद करके लोगों को उदय के साथ कंपेयर करने लगती है? जिया कहती है, मैं अगस्त की बात कर रही हूँ, मैंने अगस्त को मना कर दिया है। माया पूछती है, क्या अगस्त ने मना करने की वजह पूछी? जिया कहती है, नहीं, पर वो मुझे वापस घर छोड़ने आया था और उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। पता नहीं ये बात मुझे बार बार खाई जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो मैं चाहती थी वही तो हुआ है। मैं अगस्त और जय दोनों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी और मैं किसी लड़के के बारे में अब नहीं सोचना चाहती। मुझे अपनी जिंदगी में कोई नहीं चाहिए। आज जब ऐसा हो गया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। माया जिया को समझाते हुए कहती है, जिया, जिंदगी में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोग दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन भी आगे चलकर दोस्त बन सकते हैं। मेरी बात मान, एक बार अगस्त से मिल और उसे अपनी परेशानी बता, उसे अपने बीते हुए कल के बारे में बता, वो तेरी बात समझेगा। जिया कहती है, ये सब बातें हम दोनों के बीच में पहले ही हो चुकी हैं। जब उसने उदय को मेरे अपार्टमेंट के बाहर देखा था तो वो समझ गया था कि उदय कौन है। हालांकि मैंने अपने मुंह से उसे कभी नहीं बताया, लेकिन मैं अगस्त के साथ पार्टी में गई थी और पार्टी से वापस आने के बाद मैंने अगस्त को किस किया था। उस वक्त शायद मेरे मुंह से उदय का नाम निकला था और आज गाड़ी में बैठकर मैंने अगस्त को सब कुछ बता दिया। हालांकि उसके बाद उसने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, लेकिन जैसे ही मैंने अगस्त से कहा कि मैं फ्यूचर में हमारे रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगी और किसी को भी ये बात कभी नहीं बताऊंगी कि मैंने आपको मना कर दिया, उस वक्त से अगस्त का बिहेवियर मेरे लिए बदल गया। वो उठकर अपनी खिड़की के पास चला गया। उसने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। फिर जब वो यहाँ छोड़ने आया तब भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो बस मुझे छोड़कर ऐसे चला गया जैसे कोई अजनबी किसी अजनबी को ड्रॉप करता है। माया कहती है, शायद यही एक तरीका था जिससे तू अपने दिल की बात समझ सके। जिया, जो तूने किया ना वो बहुत गलत था, पर अब तुझे शायद इस बात का एहसास होगा कि तूने एक सच्चे प्यार करने वाले को खो दिया है। पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। शायद तुम दोनों के बीच की गलतफहमी भी ना एक दिन दूर हो ही जाएगी। क्या अगस्त फिर से? पूरी रात जिया और माया ने अगस्त को लेकर कई सारी बातें की। फिर उसके बाद माया अपने कमरे में जाकर सो गई और जिया ने लिविंग रूम में अपने लिए बिस्तर बिछा लिया। सुबह होते ही सूरज की किरणें जिया के चेहरे पर पड़ने लगी और वो अपनी आंख मलते हुए उठ खड़ी हुई तो उसने देखा कि माया सामने से कॉफी के 2 मग लेकर आ रही है। माया जिया के बिस्तर पर बैठते हुए उससे कहती है, नींद आई अच्छे से या रात भर भी वही सब सोच रही थी? माया का सवाल सुनते ही जिया मुस्कुरा देती है और माया उसकी बात का जवाब समझ गई थी। तभी जिया के फोन में एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। जिया उस वक्त कॉफी का मग अपने होठों से लगाने ही वाली थी कि नोटिफिकेशन टोन सुनकर उसने मग को अपने होठों से दूर किया। फिर अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। जैसे ही जिया ने मैसेज भेजने वाले का नाम स्क्रीन पर देखा तो वो हैरान हो गई। गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लगी। माया उसके एक्सप्रेशंस देख रही थी। तभी जिया वो मैसेज ओपन करके पढ़ती है। मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि उदय था और उसने लिखा था, मुझे तुमसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए जिया, बस एक बार मुझसे बात कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा, कभी तुम्हारी किसी भी चीज में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। जिया ने एक बार माया की तरफ देखा और फिर उदय को ओके लिखकर भेज दिया। तभी माया जिया से पूछती है, क्या हुआ जिया, किसका मैसेज था? जिया कहती है, किसका हो सकता है? उदय मुझे कब से परेशान कर रहा है। जिया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। जैसे उसने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा तो वो कॉलर आईडी देखकर हैरान रह गई और उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये नंबर
जिया बहुत अच्छी तरह से जानती थी। 6 साल पहले उदय के पास यही नंबर था। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि हर रोज अपग्रेड होने वाली टेक्नोलॉजी में उसने इतना पुराना नंबर कैसे संभाल कर रखा है। इस नंबर से फोन करके वो जिया को क्या जताने की कोशिश कर रहा है। तभी जिया ने उदय का फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और माया से बात करने लगी। लेकिन उदय उन लोगों में से नहीं था जो कि चुपचाप अपने आप से मतलब रखे। उसने फिर से जिया को फोन किया। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि 6 साल पहले जिस आदमी ने उसके साथ अजनबियों जैसा बिहेव किया था और इतना बड़ा धोखा दिया, खुद के साथ साथ उसकी बचपन की दोस्त को भी छीन लिया, अब वो उससे क्या चाहता है। एक पल के लिए वो दिन जिया की आंखों के सामने घूम गया जब जिया उदय से उसके किए का जवाब मांग रही थी। लेकिन उदय उससे पूछने लगा कि वो ऐसा कोई हक नहीं रखती जिससे कि उदय उसके इस तरह के सवाल का जवाब दे सके। तब उसके चिल्लाने की आवाज से पूरा कॉलेज वहां इकट्ठा हो गया था। जो लोग उन दोनों के प्यार की कस्में खाया करते थे, वो सब लोग हैरानी भरी नजरों से जिया की तरफ देख रहे थे। जिया सोच रही थी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या उसे लग रहा है कि जिया उसके पास वापस चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उदय जिया को फोन किए जा रहा था और ये 7वीं बार था जब उदय ने फोन किया। जिया ने तुरंत फोन उठाकर कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। माया जिया की मन की सिचुएशन को समझ सकती थी, इसलिए उसने जिया से कुछ नहीं कहा। तभी उदय जिया से कहता है, बाबू, बस एक बार तुमसे बात करनी थी। उदय के मुंह से अपने लिए बाबू सुनकर जिया की तन बदन में आग लग गई और उसका खून खौल गया। जिया गुस्सा होते हुए उदय से कहने लगी, मेरा नाम जिया है और तुम्हें जिया कहकर ही मुझे बुलाना पड़ेगा। उदय कहता है, मुझे माफ कर देना, बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता था कि अभी अभी सब कुछ साफ हो गया है और मुझे पता चला है कि किस तरह लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया है। जिया झटके से कहती है, अच्छा तो बताओ क्या हुआ। उदय कहता है, मैं फोन पर इस बारे में बात नहीं करना चाहता बाबू। जिया एक बार और उदय के मुंह से ये शब्द सुनकर अपनी आंखें गोल घुमाती है और चुपचाप फोन कान में लगाए उदय की बात पूरी होने का इंतजार करती है। साथ ही उदय भी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या हम मिल सकते हैं? बस एक आखिरी बार, उसके बाद मैं तुमसे कभी कोई चीज नहीं मांगूंगा। प्लीज बस मेरे लिए इतना कर दो। अगर मैं तुमसे बात करने के लिए इतना बेताब हो रहा हूँ तो कम से कम इतना तो समझो कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। प्लीज मना मत करना। जिया उदय का चैप्टर खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है, ठीक है, पर आखिरी बार। उदय कहता है, हाँ तुम जैसा कहो, बस क्या हम उसी जगह मिल सकते हैं? जिया समझ गई थी कि उदय किस जगह की बात कर रहा है, इसलिए जिया मन ही मन सोच रही थी कि आखिर उदय को वहां मिलने से क्या खुशी होगी। वो क्या चाहता है कि जिया के सारे दर्द फिर से उभर आए। लेकिन अब तक जिया उससे काफी हिम्मत बांधकर बात कर रही थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उदय को किसी बात का अंदाजा भी हो कि जिया को कोई फर्क पड़ रहा है। जिया कहती है, उस जगह से तुम्हारा क्या मतलब है? उदय कहता है, कैंपस के अंदर कैंटीन है ना, वही जिया, वो कैंटीन याद आती है। कॉलेज के दिनों में वहां सभी दोस्त मिलकर उस कैंटीन में चाय नाश्ता किया करते थे और घंटों घंटों बैठकर एक दूसरे से बात करते थे। यहाँ तक कि उदय ने उस कैंटीन में कई बार जिया की हाँ सुनने के लिए उसके सामने अपने घुटने टेके थे। जिया की तरफ से कोई जवाब ना आने पर उदय फिर से कहता है, अगर तुम्हें वहां जाने में कोई परेशानी है तो हम कोई और जगह डिसाइड कर लेंगे। जिया कहती है, नहीं ठीक है, वहीं मिलते हैं, मैं घर से निकलती हूँ और तुम भी वहां पहुंच जाओ। इतना कहते ही जिया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी माया अपने चेहरे पर सवालिया निशान लिए जिया की तरफ देख रही थी। हालांकि माया ने जिया से कोई डायरेक्ट सवाल नहीं किया, फिर भी जिया समझ गई थी कि माया उससे क्या जानना चाहती है। आखिर उसने उदय को मिलने के लिए हाँ क्यों कह दी। तभी जिया कहती है, अब बहुत हो गया, एक बार मिलकर सब कुछ खत्म ही कर देते हैं। इतने दिनों से वो मुझे परेशान कर रहा है और फिर पता नहीं कितने दिनों तक उसका ये सब ड्रामा चलता रहेगा।
तभी माया कहती है, ठीक है मिल ले, पर मैं भी तेरे साथ चलूंगी, क्योंकि ना मुझे तेरी आदत बहुत अच्छी तरह से पता है। अगर कुछ भी हुआ ना